नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और MPPSC मेंस की प्रिपरेशन के दौरान हम आगे बढ़ते हुए आज बात करेंगे आपदा एवं प्रबंधन की, और इस सीरीज़ का यह हमारा लेक्चर 2 है। इसके पहले लेक्चर 1 हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने आपदा के बारे में सिंपल सी बात करी है। और ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है। प्री के लिए ऑफ कोर्स ये है ही। अगर हम बात करें मेंस की, तो पेपर 1B की यूनिट 4 में हमें इस टॉपिक को पढ़ना रहता है, और साथ में ही इसको करंट अफेयर से कोरिलेट भी करना रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे उस इंडेक्स की जिसके तहत हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो हम आपदा के परिचय को हम बात कर चुके हैं हमारे वीडियो लेक्चर 1 में। आज हम बात करेंगे इन 4 टॉपिक के बारे में, और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम लेक्चर 2 की शुरुआत करते हैं, क्योंकि समय जो है काफ़ी मूल्यवान है। हमारा मेंस का एग्ज़ाम जो है फरवरी 2023 में शेड्यूल्ड है, हमें उसके लिए प्रिपरेशन करना है। देन इसीलिए जल्दी फटाफट हमें सारे टॉपिक को कवर करना है, तो इसी के रिस्पेक्ट में हमें जो है आगे बढ़ना है। तो चलिए बात करते हैं हम आगे बढ़कर चरम घटना, दैट मीन एक्सट्रीम इवेंट के बारे में। तो ये क्या होती है? तो प्राकृतिक तथा मानव जनित कारणों से उत्पन्न, ठीक है, से उत्पन्न वे घटनाएं जो कभी कभी घटित होती है और प्राकृतिक प्रक्रियाओं को तेज कर मानव समाज के लिए संकट उत्पन्न करती है, चरम घटनाएं कहलाती हैं। जैसे भूकंप, बाढ़, नाभिकीय विस्फोट आदि। ठीक है। अब इसी प्रकार प्रकोप और हजार्ड की अगर हम बात करें, तो ये वे प्राकृतिक घटनाएं हैं जो किसी भी तंत्र को व्यापक रूप से प्रभावित करती है तथा जो निर्जन क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। अदरवाइज हम इसे अगर कहें तो प्राकृतिक अथवा मानव जनित कारणों से उत्पन्न वे चरम घटनाएं, ठीक है, ये चरम घटना के अंतर्गत ही आती है। प्रकोप कहलाती है जो किसी भी तंत्र की सहन शक्ति की सीमा से पार चली जाती है और जो निर्जन क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि मान लीजिए कि सुनामी आ रही है, और अगर वो किसी ऐसे क्षेत्र में आ रही है जहाँ पर मनुष्य का आवास नहीं है, या फिर जीव जंतु नहीं है, जो कि इम्पॉसिबल है, लेकिन तो उसे हम कहेंगे प्रकोप। लेकिन अगर वो मानवीय आवासीय क्षेत्र में आती है, तब वो जो है आपदा कहलाती है। तो चरम घटनाएं सिंपल सी है, चरम घटनाएं अगर निर्जन क्षेत्रों में आ रही है तो वो प्रकोप कहलाती है, और अगर वो मनुष्य आवासीय क्षेत्रों में आ रही है तो वो क्या कहलाती है? वो आपदा कहलाती है। तो आपदा की अगर हम बात करें, तो आपदाएं प्राकृतिक और मानवीय कारणों से उत्पन्न होती है, और ये मुख्यतः क्या करती है? मानवों को प्रभावित करती है। आपदाएं पर्यावरण प्रकोप का परिणाम होती है। यह मानव आवासीय क्षेत्र में आते हैं, जैसे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात अगर मानव आवासीय क्षेत्र में आते हैं तो वो आपदा कहलाते हैं, अगर निर्जन में आएंगे तो वो हजार्ड होंगे। सभी प्रकोप आपदा नहीं होते, हमें यहाँ पर ये बात समझनी होगी। तो समझ गए होंगे कि सभी प्रकोप आपदा केवल मानवीय आवासीय क्षेत्र में आने या न आने से हम इसको जो है डिफरेंस कर सकते हैं। आपदा के प्रकारों की अब हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप चीजें समझ गए होंगे, 3 टॉपिक हमें अच्छे से समझना है: चरम घटनाएं, प्रकोप और आपदा। तो सभी प्रकार की चरम घटनाएं प्रकोप होती है, परंतु सभी प्रकोप आपदा नहीं होते हैं, क्योंकि प्रकोप चरम घटनाएं आपदा के मध्य की स्थिति है। जब प्रकोप रिहायशी क्षेत्रों में आते हैं तो वे आपदा बन जाते हैं, अन्यथा ये निर्जन या फिर कहें हम मानव रहित क्षेत्रों में मात्र चरम घटना ही बनकर रह जाते हैं। प्रत्येक आपदा अपने नियंत्रणकारी सामाजिक पर्यावरणीय घटक, सामाजिक अनुक्रिया तथा जिस ढंग से प्रत्येक सामाजिक वर्ग इससे निपटता है के संदर्भ में अद्वितीय होती है। तो इसकी बात ही हम बात करते हैं आपदा की। तो आपदा मुख्यतः 2 प्रकार की होती है: उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक आपदा की। तो मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाले प्रकृतिजन्य प्रकोप जो होते हैं वो प्राकृतिक आपदा कहलाते हैं। यह जो मुख्य रूप से अंतर्जात एवं बहिर्जात कारकों द्वारा उत्पन्न होते हैं और तीव्रता से घटित होते हैं, और मानव का इस पर नियंत्रण जो है न के बराबर है। ठीक है, हमारा नियंत्रण इन पर नहीं है, लेकिन हम इसको कम करने के उपाय जरूर कर सकते हैं। और ये क्या करते हैं? जनधन की हानि करते हैं, पर्यावरण के ढांचे को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है,
तो ये प्राकृतिक आपदा कहलाते हैं। प्राकृतिक आपदाओं को यहाँ पर हम दो प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। ये फर्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन है। तो ये बल के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, अंतर्जात बल के आधार पर प्राकृतिक आपदाएं और बहिर्जात बल के आधार पर प्राकृतिक आपदाएं। बहिर्जात, अंतर्जात मतलब जो आंतरिक बलों के कारण उत्पन्न होती है, जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, भूस्खलन। और बहिर्जात बल मतलब जो वातावरणीय फैक्टर्स के कारण जो सिचुएशन बनती है प्राकृतिक आपदाओं की, वो इसके अंतर्गत रखी गई है। इसमें एग्जाम्पल है चक्रवात, बाढ़, सूखा और मरुस्थलीकरण। तो ये जो होती है प्राकृतिक आपदाएं होती है और हमें इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये हमारी MPPSC की यूनिट 1 में भी हमें कुछ जो है प्राकृतिक आपदा को डिटेल से पढ़ना रहता है विश्व स्तर पर, और हमें इस यूनिट 4 में भी पढ़ना है। और अगर हमारे आसपास हमारे भारत में या फिर कहें वर्ल्ड में कुछ इस प्रकार की फेमस डिजास्टर आ रहे हैं, तो वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और हमारी ऐसे राइटिंग में हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इनके बारे में जो हमारे आने वाले वीडियो है उसमें बाकायदा पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं अन्य प्रकार से प्राकृतिक आपदा का जो वर्गीकरण किया जाता है। तो उसमें वायुमंडलीय अगर हम बात करें, जो वायुमंडलीय फैक्टर्स से प्राकृतिक आपदा बनती है, तो चक्रवात, बवंडर, वृष्टि विस्फोट, ओलावृष्टि, सूखा, शीतलहर, तड़ित झंझा, ये सभी जो होते हैं वायुमंडलीय आपदाएं कहलाते हैं, प्राकृतिक आपदा के ही अंतर्गत आते हैं। देन इस प्रकार से स्थलीय आपदा भी होती है, जो जैसे भूकंप, ज्वालामुखी स्फोट, भूस्खलन, अवतलन और मृदा अपरदन, जो कि स्थल के पे आते हैं। अब हम बात करते हैं जलीय आपदा की, तो बाढ़, ज्वार, महासागरीय धाराएं, सुनामी जो है इसके अंतर्गत आती है। और जैविक आपदा, तो जैविक भी एक प्रकार से प्राकृतिक आपदा है, जैसे कि कोई जो महामारी अगर फैल रही है, अगर उसमें मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं है, महामारी हो रही प्राकृतिक रूप से, तो वो जो है प्राकृतिक आपदा का रूप ले सकती है। वायरल जो संक्रमण हो रहा है, तो वो भी इसके अंतर्गत आता है। अब हम मानव जनित आपदाएं की बात करें, हमारी आपदा का द्वितीय वर्गीकरण, तो ये आपदाएं जो है मनुष्य के क्रियाकलापों के प्रति उत्तरदायी होती है, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से मानवीय क्रियाकलापों के कारण जो है इस प्रकार की आपदाएं आती है। मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव देख सकते हैं, इसका क्या इफेक्ट हो रहा है हम, और भूमंडलीय तापन, जैसे कि मानवीय आपदा से प्राकृतिक आपदा भी जो है प्रभावित होती है। कहीं कहीं पर अगर हम बोलते हैं बादल फटना, तो हम ग्लोबल वार्मिंग का इस्तेमाल करते हैं कि इसके कारण हुआ है। भूस्खलन जो हो जाता है, तो वो मानव जनित क्रियाकलाप होते हैं। भूस्खलन उधर प्राकृतिक आपदा भी होता है और इधर मानव जनित कारकों से भी प्रभावित होता है। बम विस्फोट अगर हो रहा है, तो यहाँ पर भी अपार जनधन की हानि होती है। भगदड़ अगर मच रही है, जैसे हाल ही में मिच्छू नदी पर गुजरात में अभी सस्पेंशन ब्रिज गिर गया, वो भगदड़ में नहीं आता है, वो गिर गया, तो वो भी एक प्रकार की आपदा है। साउथ कोरिया में भी हाल ही में भगदड़ मच गई, कई लोग मर गए, तो वो भी एक प्रकार की आपदा है। महामारी कोई फैल रही है, जैसे कोविड-19 जो है, जब महामारी फैली थी मानव जनित कारणों से उत्पन्न हुई थी, तो ये जो है मानव जनित आपदा है एक प्रकार की। अगर हम मानव जनित आपदाओं को भी क्लासिफाइड करें, तो इसको भी 3 प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है: भौतिक आपदाएं, रासायनिक आपदाएं और जैविक आपदाएं। तो भौतिक आपदाएं में रखा गया है भूकंप, भूस्खलन और मृदा अपरदन। ठीक है, भूकंप और भूस्खलन को हम प्राकृतिक आपदा में भी पढ़ते हैं और ये मानवीय आपदाओं में भी आते हैं। रासायनिक आपदाएं की बात करें, तो अगर विषैले रसायनों का विमोचन हो रहा है, जैसे 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, और 2020 में जो हाल ही में विशाखापट्टनम में गैस का रिसाव हुआ था, स्टाइरिन गैस वहां पर रिसी थी, और ये वाला जो है 2020 मेंस में भी एग्जाम आ चुका है, क्वेश्चन आ चुका है। इस प्रकार से कई और ऐसी घटनाएं होती रहती है जिसमें अपार जनधन की हानि होती है, तो वो भी एक प्रकार की मानव जनित आपदा है। अगर हम नाभिक स्फोट की बात करें, जैसे कि यूक्रेन में हुआ था चेर्नोबिल, तो ये जो होते हैं रासायनिक आपदाओं के अंतर्गत आते हैं। अब हम जैविक आपदाओं की बात करें, तो जनसंख्या विस्फोट जो है एक प्रमुख आपदा है। कुपोषण, महामारी, जंतु एवं पादप रोग जो है मानवीयजन्य आपदाओं के रूप है। तो कुल मिलाकर हमें यहाँ पर कई आपदाओं को अच्छे डिटेल में पढ़ना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के हमारे वीडियो में इतना ही। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर 3 में बात करेंगे इन आपदाओं के डिस्क्रिप्शन की, जैसे कि जो भी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़, भूकंप, हम उसके बारे में जानेंगे। आउटर मुख्य रूप से क्या क्या हमें जानना चाहिए और लिखना चाहिए, मानव जनित आपदाओं के बारे में समझेंगे। इसके बाद हम जो है आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट की चर्चा करेंगे। तो बताइएगा सीरीज आपको कैसी लग रही है और हमें क्या एफर्ट्स इसमें डालने चाहिए और क्या आपके सजेशन है वगैरह वगैरह।
या फिर आप इसके लिए कोई बुक का सजेशन चाहते हैं तो हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और इतना ही कहना चाहेंगे, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को करना है आपको सब्सक्राइब और वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है। सो हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।